रिसेंटली तारुष माई 2-year-old स्टार्टेड टू इच स्किन। उसकी स्किन पर ना तो कोई निशान थे, ना कोई रेड स्पॉट्स थे, सिर्फ उसके खुद के नेल्स के निशान थे दैट अपेरेंटली अपीयर्ड बिकॉज ही वॉज स्क्रैचिंग हिमसेल्फ सो हार्ड. On the other hand, my 7-year-old Shivain, he also started to itch his skin, but I could find some red spots on his legs. Initially, I ignored thinking that it might be a mosquito bite or something, but I was worried because it started spreading over to his body, over to his hands and apparently over to his face also. I contacted my pediatrician and because हम already a COVID time पर है where doctors are super busy, he gave me an appointment of almost after 7 days. I got an appointment for 7 days, but I needed to find some ways to soothe my kids in those 7 days. और वहाँ से आइडिया आया मुझे इस वीडियो का, जहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि ऐसी बहुत सारी मदर्स होंगी जिनके बच्चों को इचिंग की प्रॉब्लम है एंड दे माइट बी फाइंडिंग द रीजंस एंड सॉल्यूशंस टू इट. हेलो यू पेरेंट्स, वेलकम टू मोस्टली मॉम. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बच्चों में इचिंग का मेन रीज़न क्या होता है, व्हाट आर द होम रेमेडीज़ जो मैंने अपने बच्चों पर ट्राई की एंड व्हाट अल्टीमेटली माय पीडियाट्रिशियन टोल्ड एंड हाउ आई डेल्ट विद द इचिंग इन माय किड्स. For those who are visiting me for the first time, hi, I am Nidhi. I am mother of 2 boys, 7-year-old and 2-year-old. On this channel, I share my personal experiences and research work to help in the parenting journey of yours. Please take a moment to subscribe my channel and hit that notification bell icon. And just in case you've already subscribed, make sure that you share this video to help the other parents in the parenting journey of them. So without any ado, let's dive into the video. बच्चों में मोस्ट कॉमन रीज़न इचिंग का है ड्राइनेस. जब बच्चे न्यूबॉर्न होते हैं उनकी बॉडी पर वर्मिक्स नाम की कोटिंग होती है जो उन्हें एमनियोटिक फ्लूइड से बचाती है. व्हेन दे आर बॉर्न, डॉक्टर्स वाइप दैट ऑफ एंड ड्यू टू विच जनरली आपने देखा होगा कि न्यूबॉर्न की स्किन फ्लेकी और इची भी होती है. ऑफ कोर्स आपको उनको ढंग से मॉइस्चराइज करना पड़ता है. हम इसीलिए मसाजेस रेकमेंड करते हैं क्योंकि उन बच्चों में ड्राइनेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट इन एल्डर किड्स, बिकॉज हमारे बच्चों का लाइफस्टाइल ऐसा है दैट दे मोस्ट ऑफ द टाइम आर स्टेइंग इनडोर्स विद रिस्पेक्ट टू एसीज और हीटर्स. एक्सेसिव पोल्यूशन, एक्सेसिव बेदिंग विद हार्श केमिकल्स लाइक आजकल के सोप्स बहुत केमिकल इंक्लूडेड होते हैं. उस वजह से भी बच्चों में ड्राइनेस हो जाती है और जिसके कारण बच्चों की बॉडी इच करती है. उसके अलावा बिकॉज किड्स डू नॉट ड्रिंक एम्पल वाटर, उनके स्किन से हाइड्रेशन लेवल्स कम हो जाते हैं एंड दैट एड्स टू द ड्राइनेस ऑफ द स्किन. वन मोर रीजन दैट आई फाउंड वॉज प्लेइंग इन गार्डन्स. येस, प्लेइंग इन गार्डन्स एज सच इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, बट दोज किड्स हु प्ले ड्यूरिंग लाइक टुवर्ड्स द लेट इवनिंग्स, जब अंधेरा होने लगता है या अंधेरा होता है, वहाँ पर प्लांट्स के पास खेलने से भी देर आर सम एलर्जीज दैट किड्स इंटेंड टू कैच एंड ड्यू टू विच इचिंग इंक्रीजेज. So what is the solution to it? The first solution that I could find was avoid contact with extreme temperatures. Our skin is meant to be in normal temperatures. होता क्या है कि गर्मियों में या तो हम बहुत ठंडे पानी से नहाते हैं और सर्दियों में हम बहुत गर्म पानी से नहाते हैं, तो उससे हमारी स्किन के हाइड्रेशन लेवल्स कम होते हैं और हमारी स्किन में ड्राइनेस सीप इन हो जाती है. इनफैक्ट मेरे पीडियाट्रिशियन ने बताया दैट मेकिंग किड्स बेद विद ल्यूकॉम वाटर इज़ द बेस्ट. आपको लगेगा कि गर्मियों में ल्यूकॉम वाटर से हम कैसे नहा सकते हैं, बट ट्रस्ट मी गाइज, आई हैव स्टार्टेड दिस ऑन माई ओन एंड इट हैज़ रियली हेल्प मी विद माई स्किन एज वेल. आप ल्यूकॉम वाटर से बच्चों को नहलाइए और आप उनकी स्किन की ड्राइनेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क देखेंगे. उसके अलावा माई पीडियाट्रिशियन टोल्ड मी दैट आई शुड नॉट यूज़ सोप ऑन रेगुलर बेसिस बिकॉज सोप्स में बहुत हार्श केमिकल्स होते हैं. उन्होंने मुझे एक सोप रेकमेंड किया था दैट वॉज पैरासॉफ्ट. It is a glycerine based soap and it helps in intacting the moisture of the body. Guys, this is not a sponsored video. Parasoft has not paid me any money guys, trust me on that, but I am just giving you my personal experiences. और इस वीडियो में जो भी प्रोडक्ट्स मैं आगे भी आपको बताने वाली हूँ, I have used them personally. Number second, what you have to do is keep your skin well moisturized. येस, आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाइए. आई हैव ऑलरेडी डन एन एक्सटेंसिव वीडियो रिगार्डिंग स्किन मॉइस्चराइजर्स, व्हाट मॉइस्चराइजर्स विल सूट यू बेस्ट फ्रॉम इन समर्स. आई हैव रेटेड ऑल द मॉइस्चराइजर्स फ्रॉम मोस्ट हाइड्रेटिंग टू द लीस्ट हाइड्रेटिंग. आई विल लिंक दैट वीडियो इन द आई बटन above. You can go and have a look and you can choose from there. Apart from that, I would like to share some moisturizers here also that my doctor or my pediatrician has recommended me. The first moisturizers that he gave me was this. I am
I hope that it is visible to you. This is basically white soft paraffin and liquid paraffin cream by Parasoft. This moisturizer is especially for those kids who have extra dry skin, and because my younger one was itching his skin irrationally, he did not have any marks, so doctor recommended for this cream. This is a paraffin based cream and it has glycerin also. You can use Vaseline also just in case this moisturizer is not available nearby. Apart from that, using coconut oil on the skin is the best way, because coconut oil is a light oil that actually seeps into the pores of the body and it gives a complete moisturization to the body. I used coconut oil during the night and I used this cream in the morning after the kids took bath. Also, in case your kids has any red marks or breakouts, my pediatrician gave me this. This is a calamine and light liquid paraffin lotion by Dermocalm. Alright, this solution actually pacifies any marks or reduces any irritation whatsoever is on their skin. ड्राइनेस के अलावा अदर रीज़न फॉर इचिंग इन किड्स इज़ बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन. बच्चों में बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन जनरली इस कारण से होता है कि बच्चे प्लांट्स के पास बहुत ज़्यादा खेलते हैं या फिर बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा खेलते हैं. दैट मीन्स दैट इफ़ एनी चाइल्ड हैज़ फंगल इन्फेक्शन एंड इट इज़ कंटेजियस, तो दूसरे बच्चे को होने के चांसेस रहते हैं, या फिर बच्चे बिकॉज अनहाइजीनिक रहते हैं. बहुत सारे बच्चों को प्राइवेट पार्ट्स में भी इचिंग रहती है और वो मैं आगे इस वीडियो में अब आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. जो सबसे पहली होम रेमेडी आप बच्चों में यूज़ कर सकते हैं टू ट्रीट देयर फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज़ नीम वाटर. क्योंकि शिवेन को रेड स्पॉट्स थे, निशान थे, तो वो फंगल इन्फेक्शन के निशान थे. मदर ने मुझे बोला कि मैं उसे नीम के पानी से क्यों ना नहलाऊं, तो मैंने सोचा मैं ट्राई क्यों ना करूं. मैंने कुछ 50 to 60 नीम लीव्स ली, उन्हें 2 लीटर वाटर में बॉईल करने चढ़ा दिया और ये सब मैंने रात को किया बिकॉज मैं चाहती थी कि वाटर कूल डाउन हो जाए एंड फिर ये वाटर मैं उसे सुबह नहाने के लिए दूं. तो मैंने 50 to 60 नीम लीव्स लेकर उसे उबलने के लिए चढ़ाया. उसे कुछ एक बॉयल आने पर 15 मिनट्स के लिए सिम पर करके रखा और ढककर रात भर रहने दिया. मॉर्निंग में मैंने देखा कि उस पानी का कलर कुछ ग्रीनिश, डार्क ग्रीनिश हो गया था. दैट मीन्स एंड नीम लीव्स एक्चुअली टर्न्ड फ्रॉम ग्रीन टू डार्क ब्राउन. सो मुझे समझ में आ गया कि सारी नीम लीव्स का जो सत होता है वो उस वाटर में आ गया. Then I took all the neem leaves with my hands and I threw them, and that water, because it was almost 2 liters of water, मैंने 1 liter water उसकी bucket में डाला and that water was more than enough and I used this 2 liter water for 2 days and trust me guys, because उसने उससे नहाया, I didn't use any soap during that time and I could see those fungal infections not exactly disappearing but in fact उसे itching बहुत कम हो गई. वो इन्फेक्शन के निशान उसके नहीं गए बट उसे इचिंग इतनी कम हो गई दैट ही वॉज रियली एट रिलीव एंड आई रियलाइज दैट नीम हैज़ such a strong power to heal the kids in that manner. If you do not wish to use neem leaves या फिर आपके घर के पास नीम लीव्स नहीं अवेलेबल हैं तो आप तुलसी ले सकते हैं. All you have to do is take some tulsi, grind it in a mixer or with your hands and put it on the affected area. जहाँ जहाँ बच्चे को itching है वहाँ उस तुलसी का लेप लगा दीजिए. It will actually help with the breakouts also and it will help with the itching as well. अगर आप इनमें से कुछ नहीं करना चाहते, यू कैन एक्चुअली ऑप्ट फॉर सम नीम सोप्स दैट आर अवेलेबल इन इंडियन मार्केट्स. आई विल लिंक फ्यू ऑफ देम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड यू कैन पिक एनी ऑफ द नीम सोप्स फ्रॉम देयर. It will definitely help your child. The second way that I used was I was using lemon water. Fungal infections में lemon or apple cider vinegar also works wonder because they are citrus in nature. They takes away bacterial growth from the skin of the child. What you can do is you can actually use half lemon or probably 2 tablespoons of apple cider vinegar. Put it in a mug, dilute it with half a mug of water and you can soak the cloth and then put that cloth, damp cloth on the affected area in the child's body. जब आप उस अफेक्टेड एरिया पे उस डैम्प क्लॉथ को लगाते हैं, मेक श्योर कि आपने वो क्लॉथ अच्छे से निचोड़ा हुआ हो. दैट्स नंबर 1. दूसरा, यू डू नॉट हैव टू स्क्रब और रब दैट एरिया, जस्ट पैट इट लाइक दिस इन अ वेरी सॉफ्ट मैनर सो दैट वो अफेक्टेड एरिया पे एप्पल साइडर विनेगर और लेमन थोड़ा थोड़ा लग जाए एंड यू विल सी द डिफरेंस इन देयर बॉडी. आप ये टेक्निक सिर्फ मार्क्स या दानों पर कर सकते हैं. जस्ट इन केस इट इज़ ब्रूज्ड या बच्चे ने उसे छील लिया है तो आप उसे वहाँ पर यूज़ ना कीजिए बिकॉज स्क्रैचेस पे लेमन और एप्पल साइडर विनेगर जलन करेंगे, तो आप इसे तब ऐसे एरिया पे यूज़ ना कीजिए प्लीज़.
Now moving on to the last part of the video where I will be talking about itching in private parts of the kids. Generally private parts में itching होना बहुत common problem बन गया है kids में because वो अपने hygiene का ध्यान नहीं रखते और 5 साल प्लस बच्चों को हमें भी ध्यान नहीं रहता बोलना कि that you need to wash that area very regularly. तो आप ऐसे में क्या करें, अगर बच्चे को itching हो रही है आप यूज़ कर सकते हैं काजू पुट ऑयल. दिस ऑयल वॉज रिकमेंडेड बाय माई पीडियाट्रिशियन. हाउ यू हैव टू यूज़ इट, टेक एनी ऑयल लाइक कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल और आप उसमें थोड़ा सा लाइक 2 ड्रॉप्स और 3 ड्रॉप्स काजू पुट ऑयल की डालें, उसे अच्छे से अपने पाम पर थोड़ा गर्म कीजिए एंड देन यू कैन एक्चुअली अप्लाई इट ऑन द जेनिटल एरियाज ऑफ द चाइल्ड. इफ इट इज़ अ गर्ल मेक श्योर दैट इट डज नॉट गो इनसाइड द वेजाइनल पार्ट ऑफ द चाइल्ड एंड इफ इट्स अ बॉय मेक श्योर दैट इट डज नॉट टच द टिप ऑफ द पीनस ऑफ द बॉय बिकॉज वहाँ पर वो जलन करेगा. बट काजू पुट ऑयल इज अ ओल्ड रेमेडी दैट मोस्ट ऑफ द पीडियाट्रिशियंस प्रोवाइड एंड इट इज़ ईजिली अवेलेबल ऑन एनी मेडिकल स्टोर. आप यूज़ कर सकते हैं एंड यू विल सी द डिफरेंस इन द इचिंग. मदर्स, ये सारे टिप्स मैंने उन 1 वीक में फॉलो किए जब मैं अपने पीडियाट्रिशियन से कांटेक्ट में नहीं थी. जब उन्होंने मुझे वो पैरासॉफ्ट क्रीम दी या काजू पुट ऑयल दिया, दैट रियली वर्क फॉर माई किड्स. अगर आपके बच्चों को घर में 1 हफ्ते में आराम नहीं पड़ता, मेक श्योर दैट यू विजिट योर पीडियाट्रिशियन बिकॉज इचिंग के और भी बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, बहुत सारी एलर्जीज हो सकती हैं. बिकॉज आई हैव सीन किड्स विद एलर्जीज और फिर उनका ब्लड टेस्ट कराकर ही डॉक्टर कैन एक्चुअली टेल यू कि इचिंग उनको क्यों होती है. सो आई होप आई हैव गिवन यू इनफ इन्फॉर्मेशन to help you with the itching problem in kids. Just in case you have any problem or any question further, you can leave a comment below and I'll definitely get back. Apart from that, if you want to contact me on regular basis through a personal message, you can join my Facebook community, that is Mostly Mom by Kids Coaster. You will find the link in the description box below. As of now, wait for my next video. In that, I will be telling you about 10 courses that your child needs to do before he is 20. So make sure that you stay subscribed and stay put till next Wednesday. Bye-bye.